नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में फरवरी का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी 1 से लेकर 28 फरवरी तक की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कर्क राशि के लिए कुछ खास और धार्मिक उपाय। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि फरवरी के महीने में ग्रह स्थितियां कैसी बनी हुई रहने वाली है और आपके राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां कैसी निर्मित रहने वाली है। तो फरवरी की शुरुआत में मंगल देव आपके राशि के लाभ भाव पर गोचर करेंगे और पूरे महीने भर गोचर करने वाले हैं। राहु आपके कर्म भाव पर और केतु देव आपके राशि के सुख भाव पर गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के नवम भाव यानी भाग्य भाव पर प्रभावी होकर पूरे महीने भर गोचर करने वाले हैं। फरवरी की शुरुआत से लेकर 12 फरवरी तक सूर्य देव आपके राशि के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। उसके पश्चात यह राशि के अष्टम भाव में चले जाएंगे। बुध देव आपके राशि में 26 फरवरी तक आपके सप्तम भाव में ही गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं और बुधादित्य योग का निर्माण भी करने वाले हैं। शनिदेव पूरे महीने भर आपके राशि से अष्टम भाव में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं और शुक्र भी आपके राशि के अष्टम भाव में 15 फरवरी तक गोचर करने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रह स्थितियां कर्क राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है और माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन काफी ज्यादा हो रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार की स्थितियां फरवरी के महीने में देखने के लिए मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से यह महीना कैसा रहने वाला है। जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, राशि के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। कर्क राशि वाले जातकों, आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल देव राशि के लाभ भाव पर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं और 10वें भाव पर राहु की उपस्थिति बनी है। कर्म भाव आपका काफी ज्यादा प्रभावी है। इससे फरवरी के महीने में कैरियर के मामले में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों का मनोबल और उत्साह काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, जिससे आप जीवन में हर क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने में सफल रहने वाले हैं। यदि आप खेल, सेना और शारीरिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्य करते हैं तो इस समयावधि में आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए पदोन्नति की विशेष संभावना दिखाई दे रही है। बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव पर मौजूद है, तो व्यावसायिक उन्नति और व्यापारिक नवीनीकरण होने की भी विशेष संभावना दिखाई दे रही है। कर्क राशि के नौकरी पेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग देखने के लिए मिलने वाला है। पूर्व के समय से यदि आपके जीवन में लगातार कार्यों में अड़चन या कार्यों में रुकावट का सामना आपको करना पड़ रहा था, तो फरवरी के महीने में रुके हुए कार्यों के बनने से भी मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिलने वाली है। धन के लिए अगर जानकारी दिया जाए, दर्शकों, आपके राशि के धन भाव के स्वामी सूर्यदेव राशि के सप्तम भाव में 12 फरवरी तक गोचर करेंगे
देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव पर मौजूद है और मंगल की स्थिति राशि के लाभ भाव पर बनी हुई रहने वाली है। तो आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण से फरवरी के महीने में आपको काफी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। आप अपनी कार्य कुशलता के द्वारा, कर्म क्षेत्र के द्वारा आय के अच्छे साधनों का निर्माण करने में सफल रहने वाले हैं। पूर्व के समय से यदि आपके जीवन में कर्ज जैसी स्थितियां बनी हुई थी, उससे निपटने के लिए यदि आप प्रयास करते हैं तो समय आपके लिए 15 फरवरी तक काफी बेहतर रहने वाला है। रुके हुए धन के प्राप्त होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। ससुराल पक्ष से धन के लाभ की भी विशेष संभावना फरवरी के महीने में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप धन का निवेश करने जा रहे हैं तो सोच विचार कर आपको निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों राशि के द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव से पारिवारिक जीवन को देखते हैं। पारिवारिक भाव आपका काफी ज्यादा मजबूत बना हुआ है, जिससे परिवार के सदस्यों में तालमेल और संतुलन बैठाने में आप पूर्ण रूप से समर्थ रहेंगे। पूरे फरवरी के महीने में पारिवारिक जीवन में मधुर संबंध कुटुंबीजनों के साथ आपके बीच में देखने के लिए मिलने वाला है। पिता का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। पूरे परिवार में जश्न का माहौल रहने वाला है। इस दौरान किसी लंबी यात्रा पर, किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के अवसर पारिवारिक जीवन के साथ निर्मित होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ यदि आपके राशि के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, राशि के पंचम भाव से शिक्षा का विचार करते हैं। मंगल शिक्षा भाव के स्वामी होकर राशि के 11th हाउस लाभ भाव पर प्रभावी है, जिनकी सप्तम दृष्टि राशि के शिक्षा भाव पर पड़ रही है। और देवगुरु बृहस्पति राशि के 9वें भाव यानी भाग्य भाव पर शुभ स्थितियों में मौजूद हैं। तो जो भी जातक विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए हैं और पूर्व के समय से ही यदि आपके मन में तनाव बना हुआ है, किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं और लगातार आपको कई बार असफलता प्राप्त हो चुकी है, तो फरवरी के महीने में शिक्षा के क्षेत्र में आपको कई प्रकार की उपलब्धियां देखने के लिए मिलने वाली है। देवगुरु बृहस्पति राशि के 9वें भाव यानी हायर एजुकेशन वाले भाग पर जाकर शुभ स्थितियों में विराजित है और अपनी 9वीं दृष्टि से राशि की शिक्षा भाव से दृष्टि संबंध भी बना रहे हैं। तो यदि आप पूर्ण रूपेण मनोबल और उत्साह के साथ परीक्षा प्रतियोगिता में प्रदर्शन करते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में भी आने की संभावना दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, देखिए प्रेम संबंधों के मामले में यह समय बेहतर रहेगा। प्रेम जीवन में आपको लव लाइफ में काफी ज्यादा बैलेंसिंग स्वभाव देखने के लिए मिलेगा। सहयोग की भावना काफी ज्यादा रहेगी। वहीं वैवाहिक संबंधों के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए सूर्य देव आपके राशि के 7वें भाव पर 12 फरवरी तक गोचर करने वाले हैं। तो देखिए वैवाहिक संबंधों के मामले में आपको जीवन साथी के प्रति समर्पित व्यवहार रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सूर्य देव को एक विच्छेदात्मक ग्रह माना जाता है। 7वें भाव पर गोचर में सूर्य की उपस्थिति वैवाहिक संबंधों में अधीरता और पार्टनर के प्रति क्रोधपूर्वक स्थितियां निर्मित कर सकती है। तो जो भी जातक जीवन साथी के साथ दाम्पत्य संबंधों में जुड़े हुए हैं तो तालमेल बैठाकर आपको फरवरी के महीने में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की यदि गलतफहमी पूर्व के समय से निर्मित हो रही थी, उससे आपको जरूर निजात देखने के लिए मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दिया जाए, राशि के 6ठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु पक्ष का विचार करते हैं। शनि की स्थिति राशि के 8वें भाव पर बनी हुई रहने वाली है और आपके राशि के स्वामी काफी ज्यादा शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सेहत के मामले में ज्यादा किसी प्रकार की समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। 12 फरवरी के उपरांत सूर्यदेव आपके राशि के 8वें भाव पर गोचर करेंगे, तो सूर्य और शनि की उपस्थिति 8वें भाव पर बन जाएगी। तो महीने के मध्य के उपरांत यानी 12 फरवरी के उपरांत यदि आप कोई वाहन चलाते हैं तो आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सेहत के मामले में
तला भुना भोज्य पदार्थ, चाय, शक्कर और वसा युक्त भोज्य पदार्थों से आपको दूरी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, अन्यथा स्वास्थ्य को यह नुकसान पहुंचा सकता है। और कर्क राशि वाले जातकों को व्यवस्थित दिनचर्या यानी सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, यदि आप ये सारी बातों का ध्यान देते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो ज्यादा गंभीर समस्या आपको इस महीने देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए उससे पहले कर्क राशि वाले जातकों को 2-3 मुख्य खास बातों का ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इस दौरान कर्क राशि के जो भी जातक किसी प्रकार के एडिक्शन यानी नशे जैसी चीजों का सेवन करते हैं, तो नशे से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। धूम्रपान, मांसाहार या शराब जैसी चीजों का यदि आप सेवन करते हैं, तो यह आपके मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर गहरा प्रभाव डाल सकता है, जिससे आपके मन में अधीरता और तनाव जैसी स्थितियां बार बार निर्मित होने वाली है। तो सबसे पहले तो कर्क राशि के हर जातकों को किसी प्रकार का नशा यदि आप करते हैं, दूरी बनाना चाहिए। इस महीने को बेहतर करने के लिए कर्क राशि वाले जातकों को क्षणिक क्रोध पर भी नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तीसरी सावधानी, भावना के वशीभूत होकर जीवन में यदि आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, तो भी इस महीने आपको सावधान होकर निर्णय लेना चाहिए। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को भगवान शिव की आराधना करना बेहतर रहने वाला है। शिवलिंग पर यदि आप जल में दुग्ध मिश्रित करने के उपरांत, शहद मिश्रित करने के उपरांत अभिषेक करते हैं और गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं नियमित, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली है। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योत्मोक्ष्य मामृतात्। उसके साथ साथ वृक्षारोपण करना कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस महीने बेहतर रहेगा। पीपल के वृक्ष को यदि आप रोपित करते हैं तो स्थितियां आपके लिए बेहतर बनेगी और शनि जन्य दुष्प्रभाव दूर होंगे। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।